बीएड फर्स्ट ईयर, पेपर सेकंड, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिदृश्य। लेसन 19, टैगोर का शिक्षक, टैगोर का शैक्षिक चिंतन पाठ 19 चल रहा है। टैगोर का दार्शनिक चिंतन। श्री रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता के एक सुसंस्कृत, समृद्ध एवं प्रतिष्ठित परिवार में 6 मई 1861 को हुआ था। इनके पिता श्री देवेंद्र नाथ टैगोर बड़े विद्वान, कला प्रेमी, धर्मप्रिय, समाज सेवक, राष्ट्रभक्त और साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। रईसी पर सादा जीवन और उच्च विचार इनके परिवार की विशेषता थी। श्री रविदास पर इस सब का अमिट प्रभाव था। गुरुदेव ने अपने बचपन में ही वेद और उपनिषद पढ़ डाले थे। उपनिषदों के तत्व ज्ञान का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा। आगे चलकर यही इनके स्वयं के जीवन का आधार बना। वैसे गुरुदेव ने न तो किसी नए दर्शन का प्रतिपादन किया है और न ही किसी दर्शन की व्याख्या में अपनी शक्ति लगाई है, परंतु एक वक्ता, लेखक और कवि के रूप में इन्होंने जिन विचारों की अभिव्यक्ति की है, इनसे इनके दार्शनिक चिंतन की स्पष्ट तस्वीरें मिलती हैं। गुरुदेव उपनिषदीय दर्शन के पोषक थे। उपनिषदीय दर्शन को भी इन्होंने मानवीय दृष्टिकोण से देखा समझा है। ये संसार के समस्त प्राणियों में उस परमात्मा की व्याप्ति मानते थे और इस आधार पर संसार के समस्त प्राणियों में एकात्म भाव उत्पन्न करने पर बल देते थे। तभी कुछ विद्वान गुरुदेव के दार्शनिक चिंतन को विश्वबोध दर्शन की संज्ञा देते हैं। टैगोर के विश्वबोध दर्शन की तत्वमीमांसा। गुरुदेव इस सृष्टि को ईश्वर के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति मानते थे। इनके अनुसार ईश्वर द्वारा निर्मित यह जगत उतना ही सत्य है जितना ईश्वर अपने आप में सत्य है। ईश्वर को उन्होंने निराकार और साकार दोनों रूप में स्वीकार किया है। इनके अनुसार बीज रूप में वह निराकार है और सृष्टि प्रकृति रूप में साकार है। गुरुदेव प्रकृति के कण कण में ईश्वर के दर्शन करते थे। आत्मा को गुरुदेव ने उपनिषदों के आधार पर 3 रूपों में स्वीकार किया है। अपने प्रथम रूप में यह मनुष्यों को आत्मरक्षा में प्रवृत्त करती है। दूसरे रूप में ज्ञान विज्ञान की खोज और अनंत ज्ञान की प्राप्ति की ओर प्रवृत्त करती है और तीसरे रूप में अपने अनंत रूप को समझने की ओर प्रवृत्त करती है। गुरुदेव के अनुसार ये तीनों कार्य आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं। इनमें आत्मानुभूति को गुरुदेव मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मानते थे। मनुष्य को गुरुदेव आत्माधारी प्राणी मानते थे और ये मानते थे कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है। इन्होंने मनुष्य जीवन को 2 पक्षों में विभाजित किया है, एक भौतिक और दूसरा आध्यात्मिक। मनुष्य के भौतिक पक्ष में इन्होंने उसके स्वयं के शरीर, उसके प्राकृतिक पर्यावरण एवं पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को रखा है और आध्यात्मिक पक्ष में उसकी आत्मा को रखा है। मनुष्य के विकास के संबंध में गुरुदेव का स्पष्ट मत था कि उससे भौतिक विकास के लिए भौतिक साधनों की आवश्यकता होती है और उसके आध्यात्मिक विकास के लिए समाज सेवा एवं प्रेम योग साधना आवश्यक होते हैं। इन्होंने स्पष्ट किया है कि मानव मात्र के प्रति प्रेम ही हमें एकात्म भाव की अनुभूति करा सकता है। टैगोर के विश्वबोध दर्शन की ज्ञान एवं तर्क मीमांसा। हमारे भारतीय दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता मनुष्य के भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों पक्षों को महत्व देता है। इस संदर्भ में इन्होंने ईशोपनिषद का निम्नलिखित सूक्त उदाहरणीय है। अंधम तमे प्रविशन्ति ये अविद्यातुम उपासते ततो भूय इव ते तमो ये विद्यायाम रतः। अर्थात जो लोग केवल अविद्या अर्थात संसार की ही उपासना करते हैं वे अंध तमस में प्रवेश करते हैं और उसमें अधिक अंधकार में वे प्रवेश करते हैं और जो केवल मात्र ब्रह्म विद्या में ही निरत है। गुरुदेव इसी मत के पोषक थे। ये भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ज्ञान को समान महत्व देते थे। ये भौतिक जगत के ज्ञान को उपयोगी ज्ञान और आध्यात्मिक जगत के ज्ञान को विशुद्ध ज्ञान कहते थे। इनकी दृष्टि से संसार की समस्त जड़ वस्तुओं और जीवों में एकात्म भाव ही अंतिम सत्य है और इसकी अनुभूति ही मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है। ज्ञान प्राप्ति के साधनों के संबंध में गुरुदेव ने स्पष्ट किया कि भौतिक वस्तुओं एवं क्रियाओं का ज्ञान भौतिक माध्यमों द्वारा प्राप्त होता है और आध्यात्मिक तत्वों आत्मा परमात्मा का ज्ञान सूक्ष्म माध्यमों योग द्वारा प्राप्त होता है और आध्यात्मिक तत्वों आत्मा परमात्मा का ज्ञान सूक्ष्म माध्यमों योग द्वारा प्राप्त होता है। सूक्ष्म माध्यमों में इन्होंने प्रेम योग के महत्व को स्वीकार किया है।
इन्होंने स्पष्ट किया कि आध्यात्मिक तत्व के ज्ञान के लिए सबसे सरल मार्ग प्रेम मार्ग है। प्रेम ही हमें मानव मात्र के प्रति संवेदनशील बनाता है, यही हमें एकात्म भाव की अनुभूति कराता है और यही हमें आत्मानुभूति अथवा ईश्वर की प्राप्ति कराता है। टैगोर के विश्व बौद्ध दर्शन की तुल्य एवं आचार मीमांसा। गुरुदेव मनुष्य को भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों का योग मानते थे और उसके दोनों प्रकार के विकास पर समान बल देते थे। इसके लिए ये मनुष्य को पहले अच्छा मनुष्य बनाने पर बल देते थे। ऐसा मनुष्य जो शरीर से स्वस्थ हो, मन से निर्मल और संवेदनशील हो, समस्त मानव जाति के प्रति उसके हृदय में प्रेम हो और जो प्रकृति के कण कण से प्रेम करता हो। ये प्रेम को सार्वभौमिक मूल्य मानते थे और इसे मनुष्य के आचार विचार का आधार बनाना चाहते थे। इनका तर्क था कि प्रेम ही वह भावना है जो मनुष्य को मनुष्य के प्रति संवेदनशील बनाती है और मनुष्य को मनुष्य की सेवा की ओर प्रवृत्त करती है। इनका विश्वास था कि प्रेम से भौतिक जीवन भी सुखमय बनाया जा सकता है और आध्यात्मिक पूर्णता भी प्राप्त की जा सकती है। यही कारण है कि गुरुदेव के सभी कार्यक्रम ग्राम सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा और अंतर्राष्ट्रीय अवबोध प्रेम पर ही आधारित रहते थे। इनका तर्क था कि प्रेम के अभाव में मानव सेवा की बात तो दूर, मानव सेवा का भाव भी जागृत नहीं हो सकता। मानव सेवा को गुरुदेव ईश्वर सेवा मानते थे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।